नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, आज जमुना नगर निगम का हाउस का दूसरा दिन है और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बिलोरिया। अभी तक की हाउस की क्या कार्रवाई हुई है, यही जानकारी लेंगे। तो सर, आज हाउस में क्या क्या कार्रवाई हुई है, उसके बारे में बताएं। आज हाउस का दूसरा दिन था। पहले दिन भी बड़े अच्छे तरीके से चर्चा हुई थी, लेकिन आज शुरुआत में ही मेरा ही रेगुलेशन थे पहले के हमने पॉलीथीन पे कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, कौन लोग हैं जो काम करते हैं, इसको इलीगल तरीके से चल रहा है, बैन है, उसका धड़ल्ले से काम हो रहा है अभी, तो कारपोरेशन को क्या करना चाहिए उसके लिए डिटेल में चर्चा हुई है। इसके साथ साथ दूसरी बात की चर्चा हुई है कि हम जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाते हैं, उस ड्राइव में जब हम जाते हैं तो हमारे लोग शहर के दुकानदारों का सामान उठाते हैं, आधा टूटता है, आधा मिलता है, उनको वापस में नहीं आता, उसका कोई लेखा जोखा नहीं होता कि इस दुकानदार से हमने 4 चीज़ें उठाई, 6 उठाई, उसके लिए प्रॉब्लम होती है। वो हमने कहा है कि ई चलान किया जाए, ट्रैफिक के वाले जैसे करते हैं आजकल, तो वैसे ही उनका दुकानदारों का भी किया जाए। जब कोई दुकानदार के 3 चालान हो जाते हैं, नहीं वो काबू आता, तो उसकी दुकान सीज किए जाए। इस तरह के प्रावधान जो हमने आज पास किए हैं। इसके साथ साथ शहर में जो कारपोरेटर्स हैं उनकी बड़ी चिंता थी। कुछ लोगों ने कहा कि जैसे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है कि एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो सारी जो हमारा जो डिमोलिशन ड्राइव चलाई है, जो रोशनी एक्ट है, या जो काचराई या जो स्टेट लैंड है, उसको खाली करवाया जाए। तो जो एक कमरे वाला है, जिसके पास एक कमरा है और वो छोटे लोग हैं, 50 साल से रह रहे हैं, उनको नहीं छेड़ा जाए, इसके लिए बात हुई है, चर्चा हुई बड़ी डिटेल से। लेकिन एक राय बनी है कि जैसे गवर्नर साहब ने भी कहा है कि छोटे और गरीब लोगों को तंग नहीं किया जाएगा, उसी पैटर्न पे हमने भी कहा है कि छोटे और गरीब लोगों को नहीं तंग किया जाए। इसके लिए हम बात करेंगे और इस बात को कॉर्पोरेशन की तरफ से आगे बढ़ाएंगे। ये बात हुई है। कुछ शहर के स्कूल जो शहर के बीच हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, उनकी हालत बड़ी ख़राब है, खस्ता हालत है, उनको किस तरीके से ठीक किया जाए, उसके लिए बात हुई। उसके लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उसके साथ कहने की बात हुई, और कैपेक्स में अगले साल पैसा हमें कॉर्पोरेशन को आए, हम भी उनको कुछ कर पाएँ, इस तरह की बात हुई है। काफ़ी पॉजिटिव रहा, बट सभी पार्षदों ने पूरी जिम्मेवारी के साथ आज हाउस में काम किया। जिस प्रकार से पिछले दिनों आपने मीटिंग की थी, मीटिंग में आपने कहा था कि ये जो शहर का युवा है उसके जो है उसको कौशल को निखारा जाएगा, उसे लेकर आज हाउस में कुछ हुआ है क्या? वो हमने अपनी जो कमेटी थी जो स्किल डेवलपमेंट की, उसमें हमने पास किया है, क्योंकि उसके मिनट्स अभी तैयार नहीं हुए। वो डिटेल में हाउस में एक उसका लगेगा, वो चर्चा करनी है, वो आज उसमें चर्चा नहीं हुई। और शहर के व्यापारियों को लेकर जो कि चिंता का विषय बना, उसके लेकर क्या क्या? शहर के व्यापारियों के लिए वही हमने किया है कि उनके ऊपर जो इंस्पेक्टरी राज था, जब मर्जी करती थी, कोई जैसे लगता कोई गुंडे आगे सामान उठाने के लिए, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए एक अच्छे तरीके से जो मैंने शहर के व्यापारियों से, शहर के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से, उनसे भी मैंने वो लिया था सुझाव लेके, और यही प्रस्ताव हमने पास किया कि लीगली तरीके से काम करेंगे। दुकानदारों ने भी कहा है कि हम भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो रोशनी एक्ट और स्कूलों को लेकर बाकी पार्षदों की क्या राय है, वो क्या कहना चाहते हैं, चलिए उनसे ही बात करते हैं। नमस्कार, मैं अजय गुप्ता, पार्षद वार्ड 52 त्रिकुटा नगर से। आज हाउस में जो मुद्दा रहा, उसमें सबसे पहले प्लास्टिक बैन करने के लिए एक प्रस्ताव जारी किया गया है कि जिससे कि लोगों को आने वाले 15 दिन तक एक टाइम लिमिट दी गई है कि लोग अपने आप को, जो दुकानदार हैं, रेडी फड़ी वाले हैं, ये अपने आप को सुधारें, ताकि प्लास्टिक जो है, जो हमारी ज़िंदगी को ख़राब कर रहा है, हमारे शहर को ख़राब कर रहा है, इसके लिए हम लोग एक तत्पर पोजीशन में चल रहे हैं, ताकि लोगों को एक अवेयर किया जाए और प्लास्टिक मुक्त जम्मू कश्मीर को करने के लिए एक आह्वान किया गया है। आज हाउस में जो हुआ उसके लिए मैं बात करने वाला हूं, जो कि हमारे रोशनी एक्ट के तहत इस प्रस्ताव को लाने में शमा अख्तर, जो कि हमारे वार्ड नंबर 73 से हैं, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था कि जो लोग जिन्होंने इंक्रोचमेंट किया है, या जिनके घर लोगों के छोटे छोटे प्लाटों में बने हैं, जिनके अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई है, उनको एक रेगुलाइज किया जाए। और इस हाउस ने, पूरे हाउस ने उनकी सपोर्ट की है, और साथ में ये कहा गया है कि आने वाला जो टाइम है, इसको देखते हुए जो छोटे लोग, छोटे गरीब लोग, जिनके पास आने 40-40 साल से जो बैठे हुए हैं, 2-2, 4-4 मरला में जिनके घर हैं, 5-5 मरला में जिनके घर हैं, उन्हें हम एक रिक्वेस्ट करते हैं एलजी साहब से कि जो कि हाई कोर्ट का आर्डर है कि रोशनी एक्ट के तहत लोगों के प्लाट खाली करवाए जा रहे हैं, लेकिन
हमने उसका विरोध किया है। उसके लिए हमने एक प्रस्ताव जो है वो भेजा है एलजी साहब को कि आने वाला जो टाइम है ये इन लोगों को जो 2-2, 4-4 मरला में लोग रहते हैं, जैसे कि हर वार्ड में ऐसे कुछ हिस्से हैं यहाँ पर लोग बिना रजिस्टर के रहते हैं और पिछले 40 साल से रहते हैं। मेरी वार्ड 52 में जहाँ अंबेडकर नगर एरिया पड़ता है वहाँ पर भी ये समस्या है। उसके लिए एलजी साहब से लिखा जा रहा है ताकि एलजी साहब को एक प्रस्ताव दे करके उन लोगों को बचाया जा सके, ताकि उन लोगों का एक घर, जिसे हम घर कहते हैं, वो बच सके, और इसके लिए हम समर्थन करते हैं। जी, मैं गोपाल गुप्ता, कारपेंटर। आज मेरा प्रस्ताव था कि स्कूल जो हमारे सिटी के म्यूनसिपलिटी के 75 वार्डों में जितने भी गवर्नमेंट के स्कूल हैं उनकी हालत बहुत ही जर्जर है, तो उनके लिए कुछ फंड होने चाहिए। तो जो मेरे वार्ड में 3 स्कूल हैं, एक तो उन्होंने अनसेफ डिक्लेयर कर दिया गवर्नमेंट ने, उसके बच्चे भेज दिए शालामार से। तो दूसरा स्कूल था उसकी भी छत गिर रही थी, तो उसको मैंने खुद फिर शिफ्ट कराया था, कुछ हरी सिंह में, कुछ गुजरनगर, जो हमारा बुजाक सभा स्कूल वहाँ पे मैंने अपने म्यूनसिपलिटी की तरफ से फंड लगा के स्कूल को ठीक किया। तो लेंटर सेंटर सब जो भी था, कि बाथरूम नहीं था स्कूल में, वो भी बनवाया। अब मेरे एक आरनपुरा स्कूल है जो सीधी चौक की तरफ है। आपने जो फंड स्कूलों के लिए मांगे हैं वो किससे मांगे हैं? निगम से मांगे हैं या सरकार से? निगम के पास तो कोई है नहीं इस फंड के लिए, लेकिन हमने तो मांगे थे, हमने डायरेक्टर एजुकेशन से मिले थे, सीईओ से मिले थे, समग्रा वालों से मिले थे। समग्रा वालों का ये कहना था कि जी आगे हमारी 2,219 करोड़ रुपये लाइबिलिटी हमारे पे है, हमें 2-3 साल से फंड नहीं आ रहे। तो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन स्कूल गिर रहा था, बच्चे पढ़ रहे थे स्कूल को, तो हमने तो अब हाउस ने क्या इस पे क्या है कि फंड होने चाहिए कि नहीं? हाउस ने कहा इसके हम करेंगे, लेकिन हमारे प्रेरोगेटिव में नहीं आता, लेकिन हम आगे बात करेंगे। उसे आश्वासन दिया कि इसको हम करेंगे। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को फिलहाल दे विराम, और आप देखते रहे जेके अपडेट। No, no, no! Yes! Sion India means absolutely no. No RC, no license, no pollution, no petrol. आ गया है Sion India इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो सिर्फ 5 पैसे पर किलोमीटर डिस्टेंस तय करे 100 किलोमीटर प्रति चार्ज में। जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ वायरलेस कंट्रोलर, मोबाइल चार्जिंग सॉकेट, रिमोट लॉकिंग और भी बहुत कुछ। मीन्स मोर यू राइड मोर यू सेव। कॉन्टैक्ट करें AG एंटरप्राइजेस 7006236183।